नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 1 जनवरी 2021 2021 की पहली सुबह। आप लोगों के साथ मैं हाजिर हूँ मॉर्निंग अपडेट के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान आपके लिए ये साल बहुत ही मंगलमय रखे और पिछले कई सालों से जो आपने सोच रखा है कि आप करेंगे वो 2021 में अचीव हो। इस प्रार्थना के साथ हम लोग आज की मॉर्निंग अपडेट को शुरू करते हैं। दोस्तों, SGX निफ्टी फ्लैट है, ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड हैं। अगर बात करें कल के दिन की, तो कल के दिन मार्केट वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट टू सच एन एक्सटेंट कि अपनी इंडियन इंडाइसेस में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। निफ्टी 50 फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी बैंक वॉज फ्लैट, क्योंकि दोस्तों मार्केट में हॉलिडे सीजन चल रहा है। मोस्ट ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स, मोस्ट ऑफ द बिग ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द FIIs GIIs आर इन हॉलीडे मोड। दोस्तों, मूवमेंट जो भी होती है मार्केट में वो होती है बड़े इन्वेस्टमेंट से, बड़े चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाय करने से, बड़े चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट के सेल करने से। दोस्तों, जब ये चीज़ नहीं होगी तो मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, मार्केट विल बी ट्रेडिंग एब्सोल्युटली फ्लैट। देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग इन द मार्केट अनलेस अनटिल यू गेट अ क्लियर कट सिग्नल। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको ध्यान रखना ही रखना है, चाहे आप ट्रेड करें या ना करें। उसमें से कुछ डेटा ये है कि पहली चीज़ तो कल के टॉप गेनर्स पे एक बार नज़र मार लेते हैं, फिर आपको मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा। वो है HDFC, सन फार्मा, हिंडाल्को एंड ICICI बैंक, जिन्होंने आज कल टॉप गेन किया। और गेन का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा भयंकर गेन है, कोई 1.61% का गेन। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर में एक स्टॉक है जिसके बारे में मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ। वो ये नहीं है श्री सीमेंट और टाटा सीमेंट, तो कल के टॉप गेनर्स थे, तो आज बेचारे टॉप लूजर में पाए गए हैं। कुल मिलाकर के कल जो भी इसमें राइज हुई वो प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट इस समय प्रॉफिट बुकिंग मोड में ही चल रही है। दोस्तों, जो मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, कल भी बताया था, काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, वो है इन्फोसिस, TCS, SCL टेक। बेसिकली वो स्टॉक्स जो कि डॉलर के टर्म्स में अर्न करते हैं, और इंडियन टर्म्स में अगर बाई चांस डॉलर वीक होता है तो उनकी अर्निंग पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आपको इस बात को समझाने के लिए मैं स्ट्रेट अवे लेकर के चलता हूँ USD INR के करेंसी पेयर पे। ये देखिए दोस्तों, जिस चीज़ की उम्मीद थी वो ही हो गया है। डॉलर 73 पे पहुंच गया। मैंने आपको बोला था कि डॉलर इज़ बिकमिंग वीकर, इट इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर एवरी डे। ऐसा नहीं है कि रुपी बहुत स्ट्रांग हो रहा है, रुपी ज़्यादा उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा डॉलर वीक हो रहा है। और डॉलर जितना वीक होता चला जाएगा, स्पेशली उतनी ही अर्निंग्स वीक होती चली जाएंगी इन टर्म्स ऑफ रुपी। जितने भी IT स्टॉक्स हैं, जितने भी एक्सपोर्ट कंपनीज, और इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है इन IT कंपनीज। इसीलिए दोस्तों, जो भी IT कंपनीज है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। आपको हो सकता है, इट मे सो हैपन कि आपको वो अच्छे प्राइस में मिल जाए। दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू, दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई वांट टू ड्राइव इन होम। इसके अलावा बात करें यूरो INR में, तो इसमें भी आपको थोड़ा वीकनेस दिखाई पड़ी, क्योंकि यूरोप में लॉकडाउन हो रखा है। वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल यथा कथा ही रह गई है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बस वहाँ पे लाइफ चल रही है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो है। लॉकडाउन कितने महीनों से चल रहा है, और दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग दैट इंडियन रुपी उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा है जितना कि बाकी करेंसीज वीक हो रही हैं। तो उनके विज़ावी जितने भी पेयर्स है उसमें आपको रुपी में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट कल के दिन मार्केट भी फ्लैट था, बाकी सारे प्रेशियस मेटल्स भी फ्लैट थे। आप देख सकते हैं 0.04% गोल्ड में मूवमेंट हुआ। ये ऐसा नहीं है कि कल ही मूवमेंट हुआ, गोल्ड भी काफ़ी दिनों से बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, 50,000 के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। बाकी क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट फ्लैट, नेचुरल गैस 2-3%, नेचुरल गैस के लिए, क्रूड ऑयल के लिए 2-3% का मूवमेंट कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पिवट लेवल्स हैं, बाई चांस अगर वो टूटते हैं आज, तो हमें आज ज़बरदस्त ट्रेड मिल सकता है, उसको देखते हैं। पिवट पॉइंट में दोस्तों हमको दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी 50 कल के दिन जो क्लोज हुआ बिल्कुल फ्लैट ना 13,000। कल के दिन मैंने 13,981 लिखा था, आज मैंने 13,982 लिखा है। ओके, बात करें क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। ओके, आज के दिन के रेजिस्टेंस क्या है? इमीडिएटली 14,000 के रेजिस्टेंस आज भी बने हुए हैं, क्योंकि दोस्तों 14,000 के लेवल को मैंने आपको बताया हुआ है, ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई तगड़ी बड़ी कैंडल इस प्रकार से इसको
तोड़ती नहीं है। इंट्राडे में हो सकता है 15 मिनट की कैंडल हो, 1 घंटे की कैंडल हो, जब तक इस तरह की टूटेगी नहीं तब तक आगे की कैंडल ऊपर बनना शुरू नहीं होगी, वरना क्या होगा, वरना यही होगा, यहीं पर जाएगा और वहीं से वापस। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसने 2-3 दिनों से इसको टेस्ट किया है और 14,000 नहीं टूटेंगे तो ऊपर के लेवल नहीं आने वाले, अगर आते हैं तो 14,050 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, बात करें अगर बाई चांस नीचे की तरफ मार्केट मूव करना शुरू करता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो 13,950 13,950 जो कि मात्र 30 पॉइंट नीचे है वो तो आना लाजमी ही है। और बाई चांस 13,950 टूटता है तो उसके बाद 13,900 के सपोर्ट लेवल्स हैं। 13,900 एंड 13,800 जब निफ्टी ऊपर जा रहा था तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, अब वो बहुत बड़े सपोर्ट बन गए हैं। बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक कल गिरा 39 पॉइंट्स, क्लोज हुआ 31,264 पे। आज के दिन का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं मात्र 150 पॉइंट ऊपर 31,400 और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 31,600। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि निफ्टी बैंक भी आज वॉलेटाइल हो सकता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि जो रेंज है पिवट रेंज बहुत शॉर्ट हो गई है, बहुत पतली हो गई है और वीकेंड है, वीकेंड में भी भाई मार्केट सोचती है कि अब अगले वीक से तो क्वार्टर के रिजल्ट स्टार्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट विल रिमेन कॉशियस। आज हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग नज़र आए, कुछ मार्केट में उथल पुथल नज़र आए, तो मुझे लगता है आज माहौल बन सकता है ट्रेडिंग का। बाई चांस कोई ट्रेडिंग में निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग नज़र आती है तो पहला सपोर्ट इज गोइंग टू बी 31,100 और वो भी टूटता है तो 31,000 के साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है उस पर आपको एक सपोर्ट दिखाई पड़ेगा। कल की एब्सोल्युटली फ्लैट मार्केट में भी एफआईआईज ने कल खरीदारी करी 1136 करोड़। दोस्तों मैंने आपको बताया था इनका टारगेट था 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में इन्फ्यूज़ करना है इन दी मंथ ऑफ दिसंबर, वो हो गया। अभी आपको दिखाऊंगा। डीआईआईज ने कल सेलिंग करी 258 करोड़, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं बेचने को, हमें लग रहा है सब कुछ बेच बाच के बैठ गए हैं। एनीवे अभी ये खरीदारी करने के मूड में बैठे हैं, पैसे हाथ में लिए हुए या फिर रिडेम्पशन करके इन्होंने लोगों के हाथ में पैसे दे दिए। अब क्या है, हम भाई सिर्फ गेस कर सकते हैं, वी कैन जस्ट गेस व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन जैसा मुझे लगता है काफ़ी दिनों से इनकी सेलिंग चल रही है, मे बी रिडेम्पशन, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से अच्छा है हम खुद ही म्यूचुअल फंड की जगह पर खुद ही अच्छे बढ़िया स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे उनको पिकअप करें। उसके लिए वेल्थ सागा चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे लेवल्स में आपको मिलते ही रहेंगे, अच्छे ऑर्डर से जिस पे जीटीटी लगाना है वो पता चलता ही रहेगा। नेवरदिलेस गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है कि भाई एफआईआईज ने इस महीने 50,000 करोड़ का जो टारगेट था उसको ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। अब देखिए ऐसा है, अब ये मत कहिएगा कि 50,000 करोड़ में तो सर 700 तो बच ही गया भाई उन्होंने कुछ सेल करा कुछ बाय करा, तो ओवरऑल जो बाइंग करी है वो है 49,373 करोड़। बात करें पिछले महीने की तो 65,000 करोड़ की पिछले महीने में उन्होंने बाइंग करी थी। आज एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का आईपीओ, एंटनी वेस्ट बड़ा ही अजीब सा नाम लगता है एंटनी वेस्ट आईपीओ, तो उसका भाई आज लिस्टिंग है। आशा करते हैं कि उसकी लिस्टिंग ठीक ठाक हो। जिन लोगों को अलॉट हुआ है उनसे गुजारिश है कि कुछ प्रॉफिट आज डेफिनेटली बुक कर लें, बाकी होल्ड करें। इसमें कुछ अलग इसकी एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी हैं कि ये एक अपने सेक्टर की मोनोपोलिस्टिक कंपनी है। फिलहाल मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, इसका मैंने आईपीओ में ऑलरेडी रिव्यू दिया है, था आप उसको जाके देख सकते हैं। आईडीबीआई ने अपने 23% स्टॉक को आईडीबीआई फेड लाइफ इंश्योरेंस में ऑलरेडी स्टेक को सेल कर दिया है और इस न्यूज़ को मैंने कल शाम को कवर किया था। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आईडीबीआई, एजिस लाइफ इंश्योरेंस और फेडरल के कितने परसेंटेज स्टेक बचेंगे, तो उसको देख लेना, उस वीडियो को देख लेना कल शाम वाले को। और एचडीएफसी एएमसी, डॉक्टर लाल और आरती इंडस्ट्री एफ&ओ में आ गया। भाई मैं तो इसको बहुत दिनों से तड़े हुए था। अब इसमें कवर्ड कॉल की पूरी कार्रवाई की जाएगी और बम्पर पैसा बनाया जाएगा। जिन लोगों ने एचडीएफसी एएमसी खरीद रखा है नीचे के लेवल पे 2200 रुपए के लिए, भाई बम्पर पैसा बनाने के तैयार है। बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। कौन कौन इसका इंतजार कर रहा था एचडीएफसी एएमसी को एफ&ओ में आने में, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ। तो आई एम श्योर काफ़ी लोग तैयार होंगे एचडीएफसी एएमसी की कवर्ड कॉल। भाई जो लोग सोच रहे हैं कवर्ड कॉल की आपको नहीं मालूम है, उनका मेरा वीडियो देख लीजिएगा कवर्ड कॉल का। भाई नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे, नया साल का दिन है, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हमको मालूम है कोरोना फैला हुआ है और बाकी मैंने इसमें कोई नई बैड न्यूज़ अपडेट भी नहीं करी है। दोस्तों Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसके लिए आपको लिंक लेने की जरूरत नहीं है। वेल्थ सागा सर्च करेंगे यूट्यूब में, आपको 1 लाख प्लस 1,15,000 के आसपास की फैमिली मिलेगी, बस वही आपकी फैमिली है, कहीं
कहीं और नहीं घुस जाना फेक वेल्थ सागा में, है ना। फर्जी प्रोपेगेंडा बहुत फैल रहा है चारों तरफ। एनीवे, बात करें आज के दिन क्या करना है। मार्केट का मूड एक्सट्रीम ग्रीड तो चल ही रहा है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए। जीटीटी ऑर्डर लगाइए। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ीरोधा। हर बार बताता हूँ, आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है ज़ीरोधा में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे खोलेंगे तो आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे हमारी तरफ से भी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहते हैं इस साल, सिंपली निफ्टी का इंडेक्स फंड आप पिकअप कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम में एक बहुत बढ़िया पोस्ट डाला है, इनफैक्ट वो कुणाल गोयल में हमारे एक मेंबर हैं, उन्होंने वो पोस्ट शेयर किया था, उसको मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है। उसको देखिए, बहुत ही सॉलिड एनालिसिस है पिछले 10 साल में निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो वेल्थ सागा, ग्लोबल वेल्थ सागा ओरिजिनल आप सर्च करेंगे ऑन इंटरनेट, तो हमारी भाई इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, 22,000 मेंबर की फैमिली है, 22-25,000 होने वाले होंगे, तो उसमें आप सर्च करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि व्हाट एन एनालिसिस। और उसमें मैंने नीचे वीडियो का लिंक भी दिया है निफ्टी इंडेक्स का, तो बहुत ही सॉलिड वीडियो है, उसको मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मुझे आपको डिस्कस करनी थी इन द मॉर्निंग। इन 10 मिनट्स आई हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स विद यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। शेयर करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय फॉर नाउ।